तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, जो कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इसकी 1 मीटर पर लैम्डा कूलम्स का चार्ज है। इसका रेडियस कैपिटल आर है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी पी पॉइंट पर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सपोज यहाँ कोई हम छोटा सा चार्ज डी क्यू ले लेते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगी, DE1। कहीं और एक और जगह लेके देख लेते हैं। सपोज यहाँ हमने कोई छोटा सा चार्ज डी क्यू लिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी दिखाई देगी, DE2। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, लगभग कुछ ऐसी ही होगी कि डी क्यू बाय कैपिटल आर। ये जो दूरी है ये दोनों केसेस में बराबर है, सारे केसेस में बराबर है, कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड तो इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम आने वाली है, बट डायरेक्शंस अलग अलग है। तो फाइनली वो फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज हो ही रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो ही रही है, तो हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एलिमेंट लेना होगा। तो एलिमेंट हम ले लेते हैं कहीं थीटा पर जाकर डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही स्टैंडर्ड होता है कि थीटा पर जाकर डी थीटा का एलिमेंट लेना होता है। ये धीरे धीरे समय के साथ आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ। तो ये कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एंड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, एंड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इज आर डी थीटा। सो ये हमारा डी क्यू चार्ज हो गया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, किस दिशा में होगी, वो इतनी होगी, डी ई। इसकी वैल्यू क्या होगी, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू पुट करें तो के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, के लैम्डा डी थीटा बाय आर। सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डी। सोचो, ये गलत स्टेप है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में स्केलर क्वांटिटीज़ पर ही कर सकते हैं, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में ही कर पाएंगे अगर ये क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो, सारे के सारे डी। बट ये डी तो अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इनके कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, सपोज इसको बोल देते हैं डी ई वाई, ये निकल के आएगा डी ई साइन थीटा। तो हमें इसी को इंटीग्रेट करके तो हम फाइनली ये कर सकते हैं क्या, ई वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डी वाई होंगे ये सब सेम डायरेक्शन में होंगे। सिमिलरली हम डी ई एक्स भी निकाल सकते हैं। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, तो डी ई एक्स जिसकी वैल्यू होगी डी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से हम ई एक्स भी निकाल सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही स्टेप है। इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से ई एक्स निकाल सकते हैं। इस ई एक्स को निकालने का एक और शॉर्टकट है। वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा अगर लंबा तरीके से तो वो ज़ीरो आएगा। बाकी हम एक शॉर्टकट से और बोल सकते हैं कि अगर हम सिमेट्रिकली इसकी जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट कोई डी क्यू चार्ज लेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, और उसका भी एक ये वाला कंपोनेंट आएगा डी ई एक्स वाला, और ये कंपोनेंट डी ई एक्स इस डी ई एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हर एलिमेंट के सिमेट्रिक एलिमेंट है, तो डी ई एक्स कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो फाइनली हमारा ई एक्स तो ज़ीरो ही आने वाला है। तो फाइनली वी नीड टू कैलकुलेट द ई वाई। सो ई वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। ई वाई ही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई, एंड दिस इज आवर डी ई वाई। तो डी ई साइन थीटा, और डी कितना है, के लैम्डा डी थीटा बाय आर, ये रहा साइन थीटा। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो के कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो फाइनली हमारा ई वाई आ जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट्स क्या होंगी इस थीटा की। तो मिनिमम पॉसिबल जो हमारा चार्ज है वो है यहाँ पर, यहाँ हो सकता है। तो इसका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और मैक्सिमम चार्ज हमारा यहाँ तक हो सकता है, तो इसका थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से सिर्फ 90 तक इंटीग्रेट करें।
आप सिमेट्रिक एलिमेंट भी ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2DE लेना पड़ेगा नीचे की साइड। चलिए हम तो अपने नॉर्मल तरीके 0 से 180 तक इंटीग्रेट कर लेते हैं। 0 से 180 तक इंटीग्रेट करेंगे तो k लैम्डा बाय आर कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस थीटा होता है, तो 0 to 180 डिग्री, इसको सॉल्व कर लीजिए। k लैम्डा बाय आर कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, ये नेगेटिव साइन था तो पहले लोअर लिमिट पुट कर दिया हमने। अब ये कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1 एंड कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो गया 2, 1 + 1 2। तो ई वाई या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू हो गई, 2k लैम्डा बाय आर। सो ये रिजल्ट हमें याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। बस याद ये रखना कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये सपोज हमारी चार्ज रिंग है तो इसकी डायरेक्शन होगी नीचे की साइड, एंगल बाइसेक्टर के की डायरेक्शन में होगी, और कितनी वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाय आर। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और आर इसका रेडियस है।